नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना और उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फील्ड भ्रमण, स्थलीय निरीक्षण करते हुए समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए। आज तहसील दिवस आयोजित हुआ है और तहसील दिवस में कुल 36 शिकायतें आई हैं आज, और इसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ पुलिस से संबंधित हैं, कुछ आपसी झगड़े से संबंधित हैं, कुछ जल निगम और जल संस्थान की शिकायतें हैं। तो उन सभी शिकायतों पर जो है सम्यक निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। और सभी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है कि ससमय उचित निस्तारण करके उसको अवगत कराएं। और एक वृद्ध महिला भी आई थी जिनके बच्चों ने उनके घर से निकाल दिया है। उनके घर पर तत्काल पुलिस भेजी गई है उनके बच्चों से बात करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। तो सभी को सम्यक समाधान किया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है। अगले 2-3 महीनों में सारी व्यवस्थाएं भी हो जाएंगी। वहीं मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्दी की जाएंगी। जहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। बता दें कि सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत करते हुए वर्तमान सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता का मुद्दा अनसुना किया जा रहा है। रैली में शामिल नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर बात की, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय विकास की कमी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जनता के हक के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं। सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, नैनीताल जनपद में चाहे रक्षा नाला हो, चाहे कलशा नाला हो, चाहे बल्दिया नाला हो, वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपदा के प्रति सरकार का रुख गंभीर नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जबरानी बांध एक प्रमुख मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि हम जबरानी बांध का निर्माण करेंगे। आज जबरानी बांध ठंडे बस्ते में चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की बात लगातार सरकार पिछले 5 वर्षों में करती रही है और राष्ट्रीय खेल सरकार करा नहीं पा रही है। यहाँ तक कि मेंटेनेंस के नाम पर, रखरखाव के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1 रुपया इन्होंने आज तक नहीं दिया। गोला नदी का पुल ध्वस्त हो चुका है। जबरानी बात की बात मैंने कही है, जू कहाँ गया, जू गायब है और तमाम मुद्दों को लेकर
कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है। और ये भी है कि जो रिंग रोड की बात है, रिंग रोड में किसानों की जमीनों को जबरन छीना जा रहा है। जो छोटे गरीब काश्त के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके आशियानों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आपने नीतियों से, अपनी हरकतों से बाज आए, और अन्यथा जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी। और निश्चित रूप से ये शुरुआत भर है, आगे भविष्य में हम मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में अलग जगाने का काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि परिवर्तन आएगा। देखिए, लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं, और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीटीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ। और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माय लॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से, और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। खबर रुड़की से है, जहां पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं को उपहार बांटे गए। बता दें कि इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की पहले तो गोद भराई की गई, फिर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरित की गई। साथ ही आंगनवाड़ी में उच्च कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर आंगनवाड़ी की महिलाओं द्वारा नाटक मंचन के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने की बात पर भी जोर दिया गया। तो पोषण माह हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। समापन के अवसर पे जो हमारी आंगनवाड़ी अच्छा काम करती हैं उनको पुरस्कृत किया। महिलाओं की हमने गोद भराई करी, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने जिन्होंने पूरे कर लिए, उनका अन्नप्राशन किया। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पेड़ माँ के नाम, हमने पौधा लगाया है। और हमने महालक्ष्मी किट वितरण करी, जो राज्य सरकार की हमारी योजना है। ये हमने आज कार्यक्रम किया। हमने 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करी, 5 बच्चों का हमने अन्नप्राशन किया, 10 महिलाओं को हमने महालक्ष्मी किट दी। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है, तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण, ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ ही इसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है, वो भी हमने गतिविधि की। एक मलेरिया जागरूकता का भी इसमें शिविर का हमने रखा हुआ था, उसमें भी थोड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो इस तरह के हमारे जो विभागीय कार्यक्रम है वो आज हमने आयोजित किए हैं। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, कई बार हम देखते हैं कि ये धरातल पर बहुत मेहनत और बहुत कार्य करती हैं। तो इस बार हमने एक पहल की है कि जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर पूरे माह में अच्छा काम करती है, तो उसको हमने एक डाटा होता है, पोषण ट्रैकर ऐप जो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वहां से एक डाटा निकालना है। बाकी फिर एक हमने इनका प्रतियोगिता टाइप का आयोजित किया था, उसमें से जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे ब्लॉक लेवल पे, उनको एक प्रमाण पत्र, ट्रॉफी वितरण किया है। जो सभी अच्छा कार्य करने वाली को हमने प्रशस्ति पत्र दिया है। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
खबर हरिद्वार से है, जहां पर 9 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट मैच का साधु संतों ने विरोध किया है। बता दें कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद ने जूना अखाड़े पहुंचकर साधु संतों के साथ नारेबाजी करते हुए मैच रद्द करने की बात कही है। वहीं संतों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बाद भी बांग्लादेश के साथ अगर क्रिकेट मैच खेला गया तो वह हिंदुओं के साथ अन्याय होगा। वहीं यति नरसिंहानंद ने कहा है कि अगर मैच रद्द नहीं हुआ तो वह अग्नि समाधि लेने को मजबूर होंगे। उन्होंने मैच को रद्द करने के लिए बीसीसीआई को पत्र भी लिखा है। अगर हम इस 9 तारीख के मैच को नहीं रोक पाए तो शर्म से हमें अग्नि समाधि ले लेनी चाहिए। मैं अपने गुरुजी महाराज को लिख के निवेदन करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि अगर अग्नि समाधि लूं तो मैं जूना अखाड़े में यहीं पर लूं, प्रांगण में लूं, लेकिन उसके लिए मुझे अपने गुरु महाराज श्री हरिगिरी जी महाराज से, प्रेमगिरी जी महाराज से निवेदन करना पड़ेगा। अगर वो इसका अनुमति देते हैं तो यहाँ, नहीं तो डासना के देवी मंदिर में हम अग्नि समाधि लेंगे अगर हम इस दिल्ली के मैच को नहीं रोक पाए। क्योंकि ये तो तय है भाई, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, इस्लाम के जिहादी बांग्लादेश में हमारे साथ करें, कल वो यहाँ करने वाले हैं। वे रुकने वाले तो है नहीं। अभी तक पाकिस्तान में हो रहा था, अब बांग्लादेश में भी हो रहा भयंकर। लेकिन ये मतलब अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। तो मेरा तो अनुरोध संत समाज से यही है कि संत समाज खड़ा हो जाए और हमारा साथ दे, वरना हमारे पास तो अब कोई रास्ता रहा ही नहीं। खबर रुड़की से है, जहां पर सोतबी चौकी में नए चौकी प्रभारी का क्षेत्रवासियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि इससे पहले नितिन बिष्ट सोतबी चौकी के चार्ज संभालते थे। उनके ट्रांसफर के बाद चौकी इंचार्ज अंशुल चौधरी को बनाया गया है। अंशुल चौधरी अपनी ड्यूटी और कार्यों के प्रति बड़ी ही सजग रहती हैं। इस मौके पर क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। वहीं एडवोकेट मोहम्मद मुबाशिर ने कहा कि हम आशा करते हैं कि नवनियुक्त इंचार्ज द्वारा सभी फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका बेहतर निस्तारण किया जाएगा। आज हम कोतवाली क्षेत्र रुड़की सोतबी चौकी में हैं। यहाँ पर हमारे जो चौकी इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह हमारी जो महिला दरोगा हैं अंशुल चौधरी जी, उन्होंने आकर यहाँ पर आज कार्यभार संभाला है। तो उसी उपलक्ष्य में हम उनको क्षेत्र के सब लोगों के साथ, मौजूद लोगों के साथ पहुंचकर यहाँ पे सबको बधाई देने आए हैं मैडम के लिए कि यहाँ पर जो उनका स्वागत किया है। और यहाँ आकर जैसे कि क्षेत्र में जो क्षेत्र की महिलाओं को उस तरह से बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ से परेशान रहती थी, उन्हें सिविल लाइन या कहीं और जाना पड़ता था, वो उनकी समस्या भी हम महिलाओं की, मैं समझता हूँ कि मैडम के यहीं पे उनकी समस्या को दूर कर देंगी। इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मैडम का स्वागत करने के लिए। वैसे तो ये अंशु चौधरी जी मैडम जी हमारी है, ये भी बहुत बढ़िया मतलब काम कार्य करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। और सभी के साथ, चाहे महिला हो चाहे मतलब सभी के साथ इंसाफ होगा। मैं ये तो कहता नहीं कि 100% होगा, लेकिन निस्तारण जो है होगा ही, मैक्सिमम इम्प्रेशन होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।